सोचते हैं हवाई जहाज में घूमते होते तो अच्छा होता। गाड़ी वाले सोचते हैं बस वाले सोचते हैं गाड़ी। जीवन में कोई सुखी नहीं है, केवल संसार में ये मन अगर आपका संतुष्ट है, मन के अंदर संतुष्टि है, तो दुनिया का सारा सुख तुम्हारा, सारा सुख तुम्हारा। और अगर संतुष्टि नहीं तो कुछ भी नहीं। हवाई जहाज में एक बच्चे ने 4 कॉइन, सिक्के, पैसा निगल लिया। हवाई जहाज में एक बच्चे ने 4 सिक्के निकल लिए, पैसा निकल लिया। उसकी मां रोने लगी, चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे ने सिक्का निकल लिया, मेरे बच्चे ने सिक्का निकल लिया, मेरे बच्चे ने कॉइन निकल लिया, मेरे बच्चे ने पैसा निकल लिया। सब भागा दौड़ी हो गई हवाई जहाज के अंदर। एक लड़का उठा, उसने कहा हटो मैं सिक्के निकाल देता। उसने बच्चे को पीछे से 2 धक्के दिया, टेढ़ा कर दिया, आड़ा कर दिया, उल्टा कर दिया, सीधा कर दिया, मुंह पे मारा, पीछे मारा, पीठ में मारा। थोड़ी देर बाद सिक्के बाहर, थोड़ी देर बाद पैसा, मुंह से बोलो तो सही। पैसा बाहर आया तो उसकी माँ ने हाथ जोड़कर कहा भैया तुम डॉक्टर हो? कहा नहीं। फिर क्या हो? मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, पैसा जो लोन का नहीं देते हैं उनसे वापस लेता हूँ। जो लोन का पैसा वापस नहीं देते रिकवरी में ही करता। भैया धन्यवाद, आप बैंक का लोन ऐसे निकालते रहो। आड़ा टेढ़ा, नीचा ऊंचा, ठोक बजा, आखिरी में सिक्के निकाल। अब कई लोग कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी बड़ी दुखी है, बड़ी दुखी। ना ना ना, शिव महापुराण में जितने भी शंकर की कथा सुनने वाले हैं, चाहे मोबाइल पर सुनो, टीवी पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, जितने कथा सुनने वाले हो, अपने मुख से कभी मत कहना कि मैं दुखी हूं। शिव महापुराण की कथा में बाबा से कहकर जाना, बाबा सब दुख काटो। अपने रिश्तेदारों से कभी मत कहो कि मुझे पैसे की जरूरत है। अपने रिश्तेदारों से जाकर मत कहो मुझे ये दुख है। अपने रिश्तेदारों से मत कहो कि मेरी बेटी की शादी करना है। अपने रिश्तेदारों से मत कहो कि मुझे बेटे की शादी करना है। अपने कुटुंब परिवार से मत कहो कि मुझे दुख है। तुम उनसे कहोगे वो हंसेंगे। कथा का पंडाल तुम्हारे नजदीक में जहां शिव पुराण की कथा हो रही हो, कभी कुबेरेश्वर धाम का मेरा बाबा तुम्हारे यहाँ कथा करने के लिए आ भी जाए, उस पंडाल में बैठकर दिल से कहना, बाबा सब दुख ओ माँ सब दुख उस स्थान पर बैठकर बोलना कि मेरा दुख तुझे काटना पड़ेगा। पंढरपुर की इस पवित्र भूमि पर जितने लोग आए हैं, लाखों की संख्या में कथा सुनने पहुंचे हो, दिल से कहकर जाना, भोला सब दुख उस दुख का नाम नहीं बताऊंगी मैं। अगर तुम कहो कि मेरा पेट का दर्द बंद कर दो तो तुम्हारा एक दुख है। तुम कहो कि मेरा सिर का दर्द बंद कर दो तुम्हारा एक दुख है। मेरे बेटे को ऐसा कर दो वो एक दुख है। नहीं, बाबा सब दुख सब, यहां किसी दुख का नाम नहीं बताया, सब दुख का। और हम कब बोलते हैं इसको बोलते कब हैं? जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भगवान को हम जब नमस्कार कर लेते हैं, बारंबार प्रणाम कर लेते हैं, बार बार उनकी स्तुति कर लेते हैं। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा, एक बार किसी के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, उस मुख का ही दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। अब जब हम खुद अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और बोलने के बाद बाबा से अपने दुख की बात करते हैं तो बाबा उसको सुनता है और सुनकर हमारे दुख को काटता है। लोग कहते हैं शिव महापुराण के पंडाल में ऐसा क्या होता है कि बाबा ऐसा क्या कर देते हैं कि ऐसा फल मिल जाता है। कुछ केवल एक ही चीज है,
शिव महापुराण के पंडाल में आप बैठकर कथा सुनते हो तो वहां अपने दुख को काटने की आप भगवान से प्रार्थना करते हो। डॉक्टर भी दवाई देता है तो कहता है 15 दिन की दी है, बोलो सही है। दूर डॉक्टर होता है तो 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की दी है, बोलो तो सही है। ये डॉक्टर भी कहता है तू 1 लोटा जल, वो जैसे डॉक्टर कहता ना सुबेरे ये दवाई ले लेना, शाम को ये दवाई ले लेना, यहाँ से भी दवाई की बात करी जाती है और यही कहा जाता है सुबेरे उठो, तुम्हारा मन पड़े तब घर से 1 लोटा पानी भरो, शिव जी के मंदिर जाओ, रोज सुबह जब 1 टाइम का डोज है लेते रहोगे तो कभी आंख में आंसू नहीं आएगा और तुम ठीक हो जाओगे, दुख कटे। दुख कट जाएगा। आज कथा का 6वां दिन, कल 7वां दिन। मेहमान जब जाते हैं घर के बच्चों को 150 रुपए देकर जाते हैं। जो 6ठे दिन तक की भी कथा ना सुन पाया हो वो 7वें दिन की कथा में जहां जगह मिल जाए वहां बैठ के सुन ले। मेरा बाबा नंदी पर चढ़कर जब जाएगा तुम्हारे को भी झोली भर कर दे जाएगा, तुम्हारी भी झोली खुशियों से भर जाएगा। लोग कहते हैं 2023 का कल आखिरी दिन है, हम कहते हैं तुम्हारी जिंदगी का शुरुआत का दिन है, तुम्हारी जिंदगी के शुरुआत का दिन है, उसको प्राप्त करने का दिन है, उसको आनंद लेने का दिन है। इनको देखो, चाहे पाटिल पाटिल जी को देख लो, चाहे संजय भाऊ जी को देख लो, बंडू भैया को, इनको देख कर ये मन में संकल्प लेना कि कहीं हमारी भी अब जब भी शिव पुराण हो तो हम भी एक बार अपना भंडारा बाबा के धाम में चला सके, ऐसा अन्न का दान कर सके।